साथियों, स्वागत है आपका यूपी एग्ज़ाम वाले इस प्लेटफॉर्म पर। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, हम लोग जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उनकी मैं जो है डेली आपको एक वीडियो दूंगा जो एग्ज़ाम में डायरेक्ट वहाँ से क्वेश्चन हिट करेंगे। और आपके देखिए, जो टॉपिक मैं पढ़ाऊँगा उसे थोड़ा ध्यान से देखेंगे, क्योंकि वो मैं कोशिश यही करूँगा दोस्तों कि मैं आपको याद करा दूँ पूरी तरह से। जैसे कल मैंने नदी और उससे संबंधित जो जिले थे वो मैंने टॉपिक पढ़ाया आपको, तो आप देखे होंगे कि आपको याद हो गया होगा। उसमें मैंने छोटी छोटी ट्रिक बताई, बहुत सारी बार एक चीज़ को कई बार रिवीजन कराया, तो इस तरह क्या होगा, आपको रिकॉल हो जाएगा। वैसे मैं यहाँ करने वाला हूँ दोस्तों। आज का जो हमारा दूसरा टॉपिक है यह है उत्तर प्रदेश के 75 जिले एवं उनके प्राचीन नाम से जुड़े हुए तथ्य, यानी उनका पहले नाम क्या था, वर्तमान में नाम क्या है, हम लोग ये टॉपिक देखेंगे। आपको पता है एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। जैसे अभी ये अमरोहा की हम बात करें दोस्तों, यहाँ पे जो लिखा है ज्योतिबा फूले नगर, एग्जाम में पूछा गया कि ज्योतिबा फूले नगर जो है किसका प्राचीन नाम है, तो अमरोहा का है। इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अभी स्टेनो का पेपर हुआ, वहाँ भी क्वेश्चन आया कि जो है कौशाम्बी जिला जो है वो किससे अलग हुआ, तो 1997 में प्रयागराज से अलग हुआ। ये सारी चीज़ें मैं आपको रिकॉल कराऊंगा। और 1997 में कई सारे जो है जिले बने हैं जो अलग अलग जगह से कट के बनाए गए हैं, ठीक, काट के बनाए गए हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको याद करा दूंगा। यकीन मानिए, थोड़ा धैर्य के साथ सुनेंगे, सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। दूसरी बात एक ये है कि आप लोग पीडीएफ जो कहते हैं, तो हमारी जो बुक है दोस्तों मार्केट में, इसके लिंक मैं नीचे लगा दूंगा, आप मंगवा सकते हैं। इसमें सारा जो है आपको मिलेगा। कुछ पीडीएफ ना निकलवाना है ना कुछ करना है, आपको जो है हार्ड कॉपी के रूप में मिलेगी। आराम से आप पढ़ते रहिए। बहुविकल्पीय प्रकार की भी बुक आ गई हमारी, वो भी आप ले सकते हैं। क्योंकि लेखपाल में 20 नंबर का आएगा, जो है जूनियर असिस्टेंट 20 नंबर का, यानी ये सारा जो है यूपी जी के कितने नंबर का आएगा, दोनों में तो 20 नंबर का आएगा। तो बुक जरूर मंगा लीजिए दोस्तों, और ध्यान से पढ़िए, सारी चीज़ें याद हो जाएंगी आपको। ठीक, तो हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए, जो हमारा पहला जिला है वो है आगरा। आगरा का प्राचीन नाम क्या है? इसे पहले अग्रवन या आग्रवन कहते हैं। बिल्कुल इजी है, आगरा अग्रवन, आगरा अग्रवन। ठीक। अब देखिए अलीगढ़, दूसरा क्या है, अलीगढ़। इसका पुराना नाम है कोल या कोयल। देखिए कोयल या कोल जो है, कोल मतलब कोयला होता, इस तरह याद करिए इंग्लिश में लिख के। और इस कंपनी में यानी इस कोयले की खदान में कौन काम कर रहा था, तो अली नाम का दोस्त था हमारा, वो काम कर रहा था। तो अली से अलीगढ़ और कोल से कोयल या कोल। समझ में आया कि नहीं? तो इस तरह रिलेट करके याद हो जाएगा। अगला है प्रयागराज। तो पहले इसका नाम था दोस्तों प्रयाग, उसके बाद अकबर ने इसका नाम बदल दिया, कर दिया इलाहाबाद। फिर योगी जी ने इसका नाम क्या कर दिया, प्रयागराज। ठीक, तो ये भी याद हो जाएगा। अगला है अंबेडकर नगर। क्या है, अंबेडकर नगर। इसका जो पहले का नाम था वो अकबरपुर था। क्या था, अकबरपुर दोस्तों। अंबेडकर नगर अकबरपुर, अंबेडकर नगर अकबरपुर। अब देखिए अमेठी, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक, अमेठी का जो पुराना नाम था वो छत्रपति साहू जी महाराज नगर। ठीक, इस नाम से भी इसे जानते हैं। कैसे याद करेंगे? देखिए अमेठी में आम आपको नजर आएगा, थोड़ा सा रिकॉल करिएगा, आम। और आम कहाँ का दोस्तों फेमस है सबसे ज़्यादा, तो अल्फांसो आम सुने हैं? अल्फांसो जो आम है वो कहाँ का फेमस है, तो महाराष्ट्र का है दोस्तों। और महाराष्ट्र और छत्रपति साहू जी महाराज संबंधित कहाँ थे, तो महाराष्ट्र से संबंधित थे ना। तो इस तरह क्या होगा, रिलेट कर पाएंगे। तो अमेठी यानी आम, आम यानी महाराष्ट्र, और छत्रपति साहू जी महाराज कहाँ के थे, तो महाराष्ट्र से थे। ठीक, तो इस तरह याद हो जाएगा। समझ में आई चीज़ें कि नहीं? तो अभी तक मैंने जितनी चीज़ें पढ़ाई आपको ये याद होनी चाहिए दोस्तों। अब देखिए अमरोहा। अमरोहा में है अमर। क्या है, अमर। अब अमर यानी ज्योतिबा फूले अमर रहे, इस तरह के नारे आप सुने होंगे दोस्तों, ज्योतिबा फूले अमर रहे। तो इस तरह अमर यानी अमरोहा, ज्योतिबा फूले नगर। समझ में आएगी नहीं? याद हो जाएगा। अंबिका नगर, तो ये भी जो है इस तरह याद कर सकते हैं, अमर। अगला है औरैया। 1997 में इटावा से अलग होके क्या बना है, औरैया। देखिए 1997 में क्या था, कई सारे जो है जिले जो है बने हैं दोस्तों 1997 में। मैं आपको थोड़ा सा याद करा दूं। देखिए इटावा से अलग होके बना औरैया। क्या बना, औरैया। इलाहाबाद से अलग होके बना दोस्तों, इलाहाबाद यानी प्रयागराज। ठीक, प्रयागराज से अलग होके क्या बना, कौशाम्बी। यही स्टेनो में आया हुआ था, जाके आप पेपर देखिएगा। गोंडा से अलग होके बना दोस्तों बलरामपुर। ठीक, बलरामपुर। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें तो एक और हमारा जो है वाराणसी।
क्या है, वाराणसी से अलग होके बना है चंदौली। क्या हुआ, चंदौली। और दोस्तों जो गौतम बुद्ध नगर है ना, वो गाजियाबाद और बुलंदशहर के कुछ हिस्सों से काट करके बना है जो है हमारा जो ग्रेटर नोएडा यानी गौतम बुद्ध नगर। ठीक, गौतम बुद्ध नगर। तो ये 5 जो है नोट कर लीजिए, ये एक मतलब सन एक ही है इनका, याद होना चाहिए आपको। एग्जाम में बनते हैं क्वेश्चन, आपको गलत नहीं करना है। ठीक दोस्तों, क्योंकि कंपटीशन एक एक नंबर का होता है, यकीन मानिए। तो ये औरैया जो है 1997 में इटावा से अलग होके बना है। आजमगढ़, तो आजमगढ़ देखिए, आजम में क्या है, आजम का अर्थ होता है आजम खान। ठीक, इसका मतलब क्या है आजम का, आजम खान। और गढ़ मतलब होता है किला या महल। अगला है बागपत। देखिए ये इंपॉर्टेंट है और ये याद भी हो जाएगा ना, बागपत, व्याघ्र प्रस्थ, बागपत, व्याघ्र प्रस्थ, व्याघ्र सॉरी बागपत और व्याघ्र प्रस्थ यानी बाघ। ठीक, क्या बाघ। तो इस तरह याद हो सकता है। बहराइच में देखिए दोस्तों, बहराइच यानी ब्रह्मा की राजधानी क्या थी, ब्रह्माइच। तो इस आप देख सकते हैं ना, ब्रह्माइच, बहराइच, और उसके बाद फिर भर राजवंश की राजधानी थी भराइच। तो इस तरह आपको याद हो जाएगा आराम से, समझ में आएगा नहीं। बलिया का पुराना नाम क्या था, पहले इसे कहते थे भृग नगरी या बलिया बाग, बलियाग सॉरी बलियाग कहते थे। क्या कहते हैं, बलियाग। तो आराम से याद हो जाएगा। ये सब दोस्तों कठिन नहीं है, क्योंकि एग्जाम में आएगा तो आपका दिमाग काम कर जाएगा। जो ज़्यादा कठिन होगा, जो आपको याद करने में समस्या होगी जहाँ, वो मैं आपको याद कराऊँ। जैसे देखिए बलरामपुर, इस तरह आ सकता है ना कि बलरामपुर जो है कब अलग हुआ, तो गोंडा से मैंने अभी बताया कि 1997 में गोंडा से अलग हुआ। दूसरा ये है कि राजा बलराम शाह के नाम पर इसका नामकरण हुआ है, किसका, बलरामपुर का। अगला है बांदा। बांदा का जो नाम है वामदेव ऋषि के नाम पर पड़ा है, किसके, वामदेव ऋषि के नाम पर। कल मैंने आपको पढ़ाया था, थोड़ा सा रिकॉल करा देता हूँ। बांदा आया है, तो बांदा में दोस्तों कौन सी नदी जो है मिलती है यमुना में, बता सकते हैं। यमुना की 4 सहायक बताई थी, चंबल, सिंध, बेतवा और केन। कौन, चंबल, सिंध, बेतवा, केन। तो ये है चंबल, ये है सिंध, ये है बेतवा और जो है ये केन है। बता सकते कि नहीं। तो देखिए बांदा में सॉरी चंबल, सिंध, बेतवा, केन। ठीक है। अब देखिए जो केन है ना, केन यानी जिसमें दूध ले जाते हैं, और दूध कौन ले जा रहा है, बंदा, बंदा यानी बांदा। तो बांदा में कौन मिलती है, केन नदी मिलती है। बेतवा नदी कहाँ मिलती है, तो हमार बेटवा यानी हमीरपुर में। ठीक, हमार बेटवा यानी हमीरपुर में कौन मिलती है, बांदा। उसके बाद चंबल कहाँ मिलती है, इटावा में। सिंध भी इटावा में ही मिलती है दोस्तों। तो चंबल, सिंध ये। तो इस तरह याद कराया था, कल वाली क्लास जरूर देखें, बहुत बेनिफिट है दोस्तों एग्जाम के लिए। अब देखिए दोस्तों हम आगे देखते हैं। तो ये बांदा का जो है नाम कर किसके नाम पे हुआ पड़ा, तो वामदेव ऋषि के नाम पर पड़ा। अगला है बाराबंकी। तो भगवान बराह का पुनर्जन्म स्थान है वानहन्या। क्या है, वानहन्या। ठीक दोस्तों, ये लिख के आ सकता है, वहाँ पे पूछ सकता है। या फिर दरियाबाद दोस्तों, तो दरियाबाद तो ऐसे है नॉर्मल, यहाँ की विधानसभा है दोस्तों। अगला है बरेली। तो बरेली को क्या कहते थे, बांस बरेली। ठीक, बस्ती वैशिष्टि नगर, बस्ती का वैशिष्टि नगर। देखिए बस्ती वैशिष्टि, तो इस तरह याद हो जाएगा। भदोही का, देखिए भदोही का जो नाम संत रविदास नगर आज भी आपको देखने को मिलेगा। संत कबीर नगर वो अलग है दोस्तों। संत जो है संत रविदास नगर, ये भदोही को कहते हैं। ठीक दोस्तों, इस तरह याद रखेंगे आप। इसे भार राज्य भी कहते हैं। बिजनौर देखिए दोस्तों, 1817 में मुरादाबाद जिले से अलग होकर जो है बना। और या फिर दारा नगर। ठीक, बिजनौर को ही क्या कहते हैं, दारा नगर। देखिए दारा जो है बिजनौर को याद करिए बीजी से। जैसे यहाँ पे मैंने 2 आपको जो है, एक माही जो है बीजी है कहाँ, तो बुक्स में। तो माही से माहीगीर और बुक्स से बुक्सा जनजाति, तो 2 जनजातियाँ पाई जाती हैं। ये भी आपको याद होना चाहिए, कहाँ, बिजनौर में दोस्तों। गंगा नदी यहीं से प्रवेश करती है। तो ये थोड़ी चीज़ें याद होनी चाहिए। अब देखिए बदायूं। बदायूं का पुराना नाम क्या है, बेदामूथ। क्या नाम है, बेदामूथ। ठीक, तो इस तरह याद होना चाहिए आपको। तो ये हमारे हो गए 19। अब हम आगे देखते हैं। देखिए अगला, और दोस्तों इसकी जो है पीडीएफ आप पीडीएफ के चक्कर में न पड़िए, बुक ले लीजिए। वो ज़्यादा मतलब सस्ती भी पड़ेगी आपको और अच्छी भी रहेगी। आप वो मतलब ट्रस्ट कर सकते हैं उस पर, आराम से वहीं से सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। अब हम देखिए बुलंदशहर। बुलंदशहर का जो हमारा नाम है पुराना, वो क्या नाम, बरन। ये आ सकता है एग्जाम में। ठीक, बरन टावर के नाम पर पड़ा। 1997 वाराणसी जिले से अलग होके बना है या विभाजित होके।
1997 में। कौन? चंदौली दोस्तों, ये भी पढ़ाया गया आपको। चित्रकूट, इसका पुराना नाम क्या है? ब्रह्मपुरी। क्या? ब्रह्मपुरी। अगला है देवरिया, तो देवारण्य या देवपुरिया। इजी है, आराम से कर सकते, एग्जाम में आएगा। अगला है एटा। देखिए एटा, ईठा, इंता, एंटा, आंथा, ये कुछ भी आएगा तो आराम से आप एटा समझिएगा, लगा भी देंगे, हमें यकीन है। अगर हम बात करें इटावा, तो इटावा को क्या कहते हैं? ईस्टिकापुर। इसका पुराना नाम क्या था? ईस्टिकापुर। इटावा, ईस्टिकापुर। ठीक। फर्रुखाबाद, तो फर्रुखसियर के नाम पर, जो सम्राट या मुगल शासक थे फर्रुखसियर, उनके नाम पर है। या पंचाल देश भी लिख के आ सकता है। ठीक, कुछ भी कूट बना के आ सकता है दोस्तों, पूछ सकता है। फतेहपुर, इसका पुराना नाम क्या है? तो अंतरदेश। इसे क्या कहते थे? अंतरदेश। या राजा फतेह मंद खान के नाम पर। अगर हम आगे बात करें तो फिरोजाबाद, यहाँ की मतलब कांच के लिए फेमस है, चूड़ियों के लिए। इसका जो पुराना नाम था चंद्रवार नगर। क्या? चंद्रवार नगर। ठीक, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। वैसे तो आप जानते हैं फिरोज शाह के नाम पर पड़ा, लेकिन पुराना नाम इसका क्या था? प्राचीन नाम चंद्रवार नगर। अगला है गाजियाबाद, गजाउद्दीन नगर। ठीक, इसका पुराना नाम क्या था? गजाउद्दीन नगर। गाजीपुर, राजा गाधी के नाम पर क्या है? इसका नाम हुआ है गाजीपुर। अच्छा, गोंडा का पुराना नाम क्या था? गोनार्ध। क्या था? गोनार्ध। तो इसे गोंडा को याद रखेंगे। ठीक। गोरखपुर, इसका पुराना नाम गोरक्षपुर या फिर मौजमाबाद। ये आ सकता है एग्जाम में कि मौजमाबाद किसका पुराना नाम है? तो गोरखपुर का है। ठीक दोस्तों, याद रखेंगे। यहाँ जो है खिचड़ी मेला लगता है। क्या लगता है? खिचड़ी मेला लगता है। अब देखिए खिचड़ी कौन खाएगा? गौ माता खाएंगी। गौ यानी गोरखपुर, इस तरह याद कर सकते हैं। हमीरपुर, हमीरपुर का पुराना नाम क्या? जेजाग भुक्ती या राजा हमीर चंद के नाम पर पड़ा। अच्छा, जेजाग भुक्ती जो है बुंदेलखंड को कहते हैं। ठीक, एग्जाम में कई बार आया कि बुंदेलखंड का पुराना नाम क्या है? तो जेजाग भुक्ती है। और इसके अंतर्गत कितने जिले आते हैं दोस्तों? तो 7 जिले आते हैं। कौन कौन से आते हैं? तो देखिए मैं आपको मैप के थ्रू याद करा देता हूँ, कभी भूलेंगे नहीं आप। ठीक, हमें इससे इतने मतलब है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ दोस्तों, यहाँ पे क्या है? तो यहाँ पे है हमारा ललितपुर। इसके जस्ट ऊपर जाएंगे तो झांसी आ जाएगा। क्या आएगा? झांसी। इसके ऊपर जाएंगे तो जालौन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? जालौन। तो ललितपुर, झांसी, जालौन हो गया। यहाँ पे आप देखेंगे तो हमीरपुर मिलेगा, जस्ट नीचे महोबा है, इधर बांदा है, उसके बाद यहाँ चित्रकूट है। तो ललितपुर, झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, काम खत्म दोस्तों। तो ये इतने जिले आते हैं, 7 जिले आते हैं बुंदेलखंड के अंतर्गत। एग्जाम में कई बार आया है एग्जाम में क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है जिला बुंदेलखंड का हिस्सा नहीं है या इसके अंतर्गत नहीं आता है। तो आपको अगर पता होगा तभी कर पाएंगे ना, तो ये चीज़ है। अब हम आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे अगला देखिए लिखा हापुड़। हापुड़ का पुराना नाम क्या? हरिपुर या पंचशील नगर इसे कहते हैं। याद रखेंगे, पंचशील नगर, हापुड़। ठीक, पंच मतलब देखिए कैसे याद करना है, करा दो क्या? देखिए हरिपुर तो इजी हो जाएगा ना। अब देखिए पंचशील नगर याद कैसे करना है। पंच, पंच मतलब हाथ का पंजा। अगर किसी के हम हाथ पंजा जड़ दें तो वो हाँपने लगेगा। हाँपना यानी हापुड़। ठीक, हापुड़। हल्का सा सेंस आएगा, ज़्यादा तो नहीं आएगा, लेकिन बिल्कुल जो है याद हो जाएगा। हरदोई का क्या है? हरदोई नगर या हरदोई। इसका पुराना नाम क्या है? हरदोई या हरदोई नगर। ये तो इजी है, आराम से बता सकते हैं। हाथरस, हाथरस यानी महामाया नगर या हाथरसी माता के नाम पर पड़ा है। ठीक दोस्तों। जालौन की मैं बात करूँ तो ऋषि जलवान के नाम पर। किसके नाम पर? ऋषि जलवान के नाम पर। जौनपुर को क्या कहते हैं? सिराज हिंद, पूर्व का सिराज या यवनपुर। ठीक, तो ये याद रखेंगे। झांसी, तो देखिए झांसी जी क्या थी? बलवान थी। ठीक, सॉरी कौन? रानी लक्ष्मीबाई क्या थी? बलवान थी। वो कहाँ की थी? झांसी की। तो इस तरह याद कर सकते हैं, बल, उनके पास क्या था? बल, यानी बलवंत नगर। ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो देखिए पंचशील नगर क्या हो जाएगा? पंच यानी पंजा पड़ेगा तो हाँपने लगेंगे यानी हापुड़। ज्योतिबा फूले अमर रहे यानी अमरोहा हो जाएगा। ठीक, उसी का नाम है अंबिका नगर। झांसी का क्या है? बलवंत नगर है। हरिदोई किसका नाम है? हरदोई का नाम है। तो इस तरह थोड़ा सा रिलेट करके आंख बंद करके जब याद करेंगे तो याद हो जाएगा। कन्नौज का, तो इसे कानकुब्ज या महोदय श्री, कई बार पूछा गया महोदय श्री नगर किसका नाम है? कन्नौज का है दोस्तों। अब देखिए 2 ये है, कानपुर नगर, कानपुर देहात। कन्फ्यूजन हो सकती है, चलो कन्फ्यूजन दूर करते हैं। देखिए नगर, नगर होता है साफ सुथरा एकदम बेहतरीन। गांव भी होता है, देहात भी होता है, लेकिन नगर थोड़ा ज़्यादा साफ होता है। तो वहाँ पे कान्हा जी होंगे। कौन होंगे?
कान्हा जी यानी कन्हैया हमारे कान्हा जी, तो इस तरह याद कर सकते हैं, तो इसे कानपुर कहते हैं। दूसरा कि कानपुर देहात, तो देहात में कौन होते हैं, तो रमा दीदी होंगी हमारी, तो रमाबाई, इस तरह याद कर सकते हैं कि रमाबाई नगर कानपुर देहात, और कानपुर नगर यानी कानपुर। ठीक। अगला है कासगंज, इसका पुराना नाम क्या है, काशीराम नगर या तनय। कौशाम्बी का आद्य नगरी या कुसाम्बा को जो कुसाम्बा का तीसरा बेटा है उसके नाम पर। लखीमपुर खीरी, इसका पुराना नाम है लक्ष्मीपुर, क्या है, लक्ष्मीपुर। कुशीनगर का कुशावती, कुशीनगर क्या हो जाएगा, कुशावती, पुराना नाम। ललितपुर का दोस्तों सुमेर सिंह की धर्मपत्नी ललिता देवी के नाम पर। देखिए कुछ चीज़ें आपको याद नहीं करनी है, वो अपने यहाँ एग्जाम में सही हो जाएंगी। क्यों, क्योंकि दोस्तों एक ही जैसे है ना, जैसे देखिए लखनऊ का क्या है, लक्ष्मणपुरी, लखनपुरी, लक्ष्मणावती, इस तरह तो इजी है ना, एकदम एग्जाम में आएगा तो ध्यान करेंगे तो लगा देंगे, एग्जाम में आंसर हो जाएगा। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद करनी पड़ेंगी, जैसे रमाबाई पूछ लिया, रमाबाई नगर किसका है, तो रमा दीदी कहाँ रहती, गांव में यानी देहात में, तो कौन सा है, कानपुर देहात है। तो इस तरह आप रिलेट कर पाएंगे तो भाई तभी एग्जाम में क्वेश्चन कर पाएंगे। जैसे गोनार्ध, अभी मैंने ऊपर पढ़ा है गोनार्ध, तो किसका है, तो गोंडा का है ना। तो ये सब इजी है, याद भी हो जाएगा आराम से। अगला है कि गौतम बुद्ध नगर, तो भगवान गौतम बुद्ध के नाम पर है। 1997 में गाजियाबाद और बुलंदशहर के कुछ हिस्सों से अलग करके बनाया गया। 1997 में मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इटावा से अलग होकर औरैया बना, प्रयागराज से अलग होकर कौशाम्बी बना, गोंडा से अलग होकर बलरामपुर बना, उसके बाद जो है वाराणसी से अलग होके क्या बना दोस्तों, चंदौली बना। ठीक। और ये हमारा गौतम बुद्ध नगर अगर हम बात करें तो ये गाजियाबाद प्लस बुलंदशहर से अलग होके गौतम बुद्ध नगर बना। ठीक। तो ये याद रखेंगे 1997 की डेट। अगर हम आगे बात करें महाराजगंज, तो इसे क्या कहते हैं, कारापथ नगर कहते हैं। क्या कहते हैं, कारापथ। देखिए महाराज हमारे क्या थे, कलिया थे यानी कारा थे। तो इस तरह कुछ रिलेट कर सकते हैं अपने हिसाब से, जैसे आप कर सके दोस्तों। महोबा का महोत्सवपुर, महोबा का महोत्सवपुर, मैनपुरी का कपूरी नगर या विदुर नगर या मायापुरी। देखिए कैसे है, अगर एग्जाम में आ जाए कि विदुर नगर किसका नाम, तो विदुर क्या थे, आदमी थे, मैन थे, और मैन को क्या चाहिए, माया चाहिए, तो मायापुरी, विदुर यानी मैन यानी मैनपुरी। ठीक दोस्तों। मथुरा यानी मधुबन या मधुपुरा, ये भी इजी है दोस्तों। मऊ का क्या है, मऊनाथ भंजन या मयूर। ठीक। अब अगला देखिए मेरठ, मेरठ यानी 55 नंबर क्या है, मेरठ, इसे क्या कहते हैं, महाराष्ट्र, मेरठ का महाराष्ट्र हो जाएगा। मिर्ज़ापुर, ये थोड़ा दोस्तों क्या है कि एक मतलब इसकी जो स्थापना किए थे मिर्ज़ापुर की, वो किए थे एक ईस्ट इंडिया कंपनी के जो है प्रसिद्ध अधिकारी थे, लॉर्ड मार्क्वेस वेलेस्ले। ठीक। ये नाम याद रखेंगे। अगला दी कभी पूछ लेगा ना तो आप समझ ही ना पाएंगे कि किसके बारे में बात हो रही है, तो मिर्ज़ापुर की बात हो रही है, इस तरह याद कर सकते हैं। अब देखिए अगला है मिर्ज़ा, मतलब होता है राजा दोस्तों, उस तरह थोड़ा याद रख लेंगे तो याद हो जाएगा। मुरादाबाद, तो शाहजहाँ के बेटे मुराद बख्श के नाम पर पड़ा है, इसी का नाम क्या था। अगला और जो है अगर हम और बात करें तो ये चौपाला भी इसे कहते थे। ठीक। अगला है मुजफ्फरनगर। देखिए मुजफ्फरनगर खेरा व सुजड़ू की भूमि को मिलाकर मुजफ्फरनगर शहर की स्थापना की गई, किसके, खेरा और सुजड़ू। अगर हम बात करें मुजफ्फर खान के नाम पर। ठीक दोस्तों। पीलीभीत की हम बात करें तो परिया भीत, क्या इसे कहते थे, परिया भीत। और परिया क्या थी, तो यहाँ की जनजाति थी, क्या थी, जनजाति थी। अभी मैंने दो जनजाति बचाई बिजनौर का, माही गिर और बुक्सा। माही बिजी है बुक्स में, तो इस तरह याद कर सकते हैं। अच्छा प्रतापगढ़ का, तो बेलहा भवानी नगर राजा प्रताप बहादुर द्वारा निर्मित प्रतापगढ़ किले के नाम पर पड़ा। ये मंदिर भी आप जानते होंगे दोस्तों, इम्पोर्टेंट भी है। अगला है दोस्तों, अब हमारे कुछ ही बच्चे हैं, देख लेते हैं। अगला है रायबरेली। तो देखिए राय का अर्थ क्या होता है, यहाँ पे कायस्थ से संबंधित होते हैं, और बरेली यानी भरौली या बरौली होता है। ठीक। बरेली का मतलब भरौली या बरेली। देखिए कायस्थ आप लोग ना समझ पा रहे होंगे, तो जैसे श्रीवास्तव जो लिखते हैं ना, लाला लोग, देखिए बुरा ना मानिएगा, मुझे पढ़ाना है तो मुझे तो बताना पड़ेगा ना। कायस्थ यानी लाला से संबंधित है। आप जानते हो स्वामी विवेकानंद इसी से संबंधित थे, मतलब इसी जात से संबंधित थे, कायस्थ। ठीक। तो जो है आपको याद होना चाहिए कि राय यानी कायस्थ से संबंधित, और बरेली यानी भरौली या बरौली हो जाएगा। रामपुर अगर हम बात करें तो राजा राम सिंह के नाम पर। ठीक। या फिर कटेहर इसे कहते हैं, तो ये चीज़ हो जाएगा। अगला है सहारनपुर। देखिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये जो है
क्योंकि पूछ सकता है कि शाह हारून चिश्ती के नाम पर पड़ा है सहारनपुर, या राजा शाह रणवीर सिंह। अब देखिए सहारनपुर में एक मंदिर है शाकंभरी देवी, ठीक, शाकंभरी देवी माता का मंदिर है। तो सा से सहारनपुर, सा से शाकंभरी देवी। यहीं पे देवबंद आंदोलन हुआ था 1866 में, कासिम नानौती ना, आप जानते होंगे दोस्तों। संभल की हम बात करें तो इसका नाम है भीमनगर। सतयुग में सत्यव्रत, त्रेता में महदगिरी, द्वापर में पिंगल या संभल। ठीक, तो कुछ भी आएगा तो याद रखेंगे आप। ठीक, हमें सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में संभल के चलना था, इसलिए इसी यहीं पे क्या होता है, कल्की महोत्सव होता है। कहाँ? संभल में ही होता है। ठीक दोस्तों, अगला है संत कबीर नगर खलीलाबाद। 5512 में यही क्वेश्चन आया था। संत कबीर नगर का मुख्यालय कहाँ है? तो खलीलाबाद, वहां पर था। आराम से कोई भी बंदा थोड़ा सा पढ़ा होगा तो आराम से कर लेगा। ठीक दोस्तों, अगला है शाहजहांपुर, तो है अंग दिया, क्या? अंग दिया, शाहजहांपुर। ठीक दोस्तों, श्यामली, श्यामली को क्या कहते हैं? प्रबुद्ध नगर, प्रबुद्ध नगर। देखिए श्यामली यानी भगवान जो है, इसे जो है कान्हा जी से थोड़ा सा कर लीजिएगा। तो कान्हा जी क्या थे? उनके पास बहुत बुद्धि थी, प्रबुद्ध यानी श्यामवली। ठीक, श्याम नगरी। तो इस तरह जो है देख सकते हैं, आराम से जो है रिलेट भी हो जाएगा। अगला है, ये जानते हो यूपी का सबसे पश्चिमी जिला है दोस्तों, पश्चिमी जिला सबसे क्या है यूपी का? यही है शामली। श्रावस्ती की हम बात करें तो सहेत महेत नगर। ठीक, यहाँ पे एक स्तूप भी है, सहेत महेत जो नगर है, या सहेत महेत स्तूप पूछे तो आपको बताना है श्रावस्ती में। ठीक, ये भगवान बुद्ध से संबंधित है। सिद्धार्थ नगर कपिलवस्तु बुद्ध नगरी, क्योंकि सिद्धार्थ किसका बचपन का नाम था? बुद्ध का नाम था ना, तो इस तरह याद कर सकते हैं। सीतापुर तो भगवान श्री राम की पत्नी सीता जी के नाम पर, यह राजा विक्रमादित्य द्वारा स्थापित है। चटियापुर या चित्तियापुर प्राचीन नाम ये भी है। ठीक दोस्तों, सोनभद्र का ग्रामपुत्र या गुप्त काशी। सुल्तानपुर का कुशभवनपुर, इंपॉर्टेंट है। ठीक, सुल्तानपुर का क्या है? कुशभवनपुर। अगला है उन्नाव का पूर्वा जिला या उद्योतन, ये बढ़िया है। उद्योग, उद्योग उन्नाव में है, उद्योतन। देखिए ऊ से उद्योतन, ऊ से उन्नाव। ठीक, ये देखिए। अगला है वाराणसी, तो काशी या विश्वनाथ नगरी कहते हैं दोस्तों। अयोध्या को साकेत, अयाज्यसा, अवध, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। तो ये हमारे जो 75 जिले थे, इसमें मैंने आपको मैक्सिमम चीज़ें जो है, मैक्सिमम क्या सारी चीज़ें बता दी दोस्तों। यहाँ से एक क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा ही बनेगा, तो ध्यान से देखेंगे, पढ़ेंगे। और अगर वीडियो पसंद आएगी या हमारी जो मेहनत है पसंद आएगी तो कमेंट जरूर करके बताइए। ठीक दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।